A very good morning to all of you friends and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning, the best competitive institute for any competitive exam like UPSC, HAS, Allied Services, Banking, SSC and also other entrance exams like CAT and MAT. So let's move towards the most important current affairs of 20th December 2021 now. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are important themes, government schemes, important days, themes of international days, award distribution, and international affairs. So here it is, question number first on your screen now. Which state has launched sports action towards harnessing aspiration of youth सहाय स्कीम? जी हाँ, बेसिकली जो ये स्कीम शुरू की गई है, जिसे बोला जा रहा है स्पोर्ट्स में जो बच्चों को इंडल्ज किया जा सके किसी तरीके से, जिसे नाम दिया गया है सहाय स्कीम. दिस इज़ बेसिकली फॉर द एरियाज विच आर हिट बाय माओइस्ट. जी हाँ, जो माओइस्ट हिट एरिया है उसको जो है किसी तरीके से इंस्पायर करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने आप को स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें और उस एक्टिविटी से, जो माओइस्ट एक्टिविटी है, उनसे अपने आप को दूर हटा सके. सो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, झारखंड. Jharkhand CM launched sports action towards harnessing aspiration of youth Sahai scheme for Maoist hit areas. Now let's move towards question number second. Who has received Global Entrepreneur of the Year Award Businessman Transformation from the Indus Entrepreneurs टाई? जी हाँ, किसे जो है इस वर्ष बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, टाई जिसे हम द इंडस एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं उसके द्वारा. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज कुमार मंगलम बिरला. जी हाँ, कुमार मंगलम बिरला को जो है इस वर्ष एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है दिया गया है टाई यानी द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. Who is the author of the book titled Rewinding of the First 25 Years of Ministry of Electronics and Information Technology? जी हाँ, किसके द्वारा जो है बुक लिखी गई है जिसका टाइटल जो है वो है रीवाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी माइटी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, किसके द्वारा ये बुक जो है लिखी गई है? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, S.S. ओबराय. जी हाँ, द बुक टाइटल्ड रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ऑथर्ड बाय S.S. ओबराय एंड ही वॉज अ फॉर्मर एडवाइजर एट द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जी हाँ, इससे पहले जो ये मिनिस्टर रह चुके हैं और ये जो बुक है ये लॉन्च की जा रही है इस समय जो करंट सेक्रेटरी है MIT के प्रकाश सहाने जी के द्वारा. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ द डेटा एनालिटिक्स कंपनी यू गवर्नमेंट, या जिसे हम शॉर्ट में यू गो बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज लिस्टेड इन द वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड मैन? जी हाँ, किसे जो है विश्व का सबसे एडमायर्ड मैन जो है इस बार घोषित किया गया. एडमायर्ड मीन्स जिसकी प्रशंसा जो है पूरी दुनिया कर रही है, सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय जिसको बोला जा रहा है, किस व्यक्ति को जो है इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है? And the correct option, friends, is option number D, Barack Obama. Barack Obama has ranked first on the list towards top 20 most admired men in the survey carried out by the data analytics company YouGov. ये आप जो है नीचे लिस्ट भी देख सकते हैं. ऑन द फर्स्ट पोजीशन इट इज़ बराक ओबामा विद 8.9 जो स्कोर है उनका. देन बिल गेट्स, उसके बाद जी जिपिंग, एंड देन ऑन फोर्थ नरेंद्र मोदी एंड जैकी चैन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जैक मा, और उसके बाद दलाई लामा. इसी तरीके से आप जो है राइट साइड में मोस्ट फेमस वुमेन्स भी देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है मिशेल ओबामा जो कि वाइफ हैं बराक ओबामा की. देन एंजेलिना जोली जो कि एक बॉलीवुड स्टार हैं. देन क्वीन एलिजाबेथ, और इसी तरीके से मोस्ट जो टॉप 20 वुमेन्स आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. What is the theme of इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2021? 2021 अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट दिवस की जो है क्या थीम थी इस बार, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी.
जी हाँ, वर्ष 2021 में इंटरनेशनल माइग्रेट डे 2021 की थीम थी हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। यानी ह्यूमन मोबिलिटी मीन्स बेसिकली जब प्रवासी जिसे हम बोलते हैं, यानी एक देश को छोड़कर या जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो कितना पोटेंशियल आप साथ में कैरी करते हैं। ये जो है थीम थी हमारी 2021 इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Every year, which day is observed as the minorities' right day to uphold the right to freedom and equal opportunities for the ethnic minorities in India? क्वेश्चन में पूछा गया है हर वर्ष हम किस दिन जो है वर्ल्ड नहीं, माइनॉरिटीज राइट्स डे टू अपहोल्ड द राइट टू फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एथनिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, यानी जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं उनके जो राइट्स हैं उनको लेकर हम जो है इस दिन को मनाते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो पूछा गया है हर वर्ष ये किस दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। And the correct option, friends, is option number A, 18th of December. जी हाँ, every year December 18th is observed as minorities' right day to uphold the right to freedom and equal opportunities for ethnic minorities in India, and also to create awareness about the respect and dignity of the minorities, कि जो है उनको भी equal respect किया जाए और उनकी dignity जो है उसको maintain किया जा सके, इसलिए हम इस दिवस के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? जी हाँ, किस दिन को हम वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं? एंड ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स, हियर इज 18th ऑफ दिसंबर। जी हाँ, 18 दिसंबर को ही इन दोनों दिनों को हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे भी और जो हमारा माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, दोनों ही 18th ऑफ दिसंबर में सेलिब्रेट होते हैं। World Arabic Language Day is observed globally on 18 December every year. The Arabic language is one of the pillars of the cultural diversity of mankind. जी हाँ, ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो अरेबिक लैंग्वेज है उसे माना जाता है कि वन ऑफ द पिलर्स है, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी आई है मैनकाइंड में यानी ह्यूमन में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी इसे मैं मानता हूँ। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the rank of Prime Minister Narendra Modi in world's top 20 most admired men by the data analytics company YouGov? जी हाँ, नरेंद्र मोदी को जो है कौन सी रैंक पर रखा गया है YouGov के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है मोस्ट 20 एडमायर्ड मैन की, उसके अंदर। एंड द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स, इज ऑन 8th पोजीशन। इन्हें जो है 8वीं पोजीशन पर रखा गया है इस सर्वे में। एंड द अदर टू पर्सनैलिटीज हु आर इन दिस लिस्ट आर शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन। Moving towards the next question, Union Cabinet approved a rupees of how many crore production linked incentive scheme for boosting semiconductors? जी हाँ, ये जो PLI है जिसे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स बोलते हैं, बेसिकली एक तरीके का इसे आप लोन समझ लीजिए या फिर एक कैशबैक समझ लीजिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है प्रोडक्शन के ऊपर, यानी जितनी आपकी प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर आपको बेसिकली इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो कितने करोड़ का जो पैकेज है टू बूस्ट सेमीकंडक्टर भारत सरकार ने जो है अप्रूव किया है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स, इज ऑप्शन नंबर डी, रुपीज 7,076 करोड़, सॉरी 1000 करोड़, 76,000 करोड़ का जो है बजट पास किया गया है टू बूस्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। जी हाँ, Union Cabinet approved a rupees 76,000 crore production linked incentives PLI scheme for boosting semiconductor and display manufacturing in India. इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अ पेनल्टी ऑफ हाउ मेनी रुपीज हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन पंजाब नेशनल बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI? जी हाँ, दो बैंकों पर अभी अभी RBI ने जो है एक पेनल्टी लगाई है। पूछा गया है PNB पर जो है कितने करोड़ रुपए का पीनल लगाया गया, पेनल्टी लगाई गई। एंड द करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंड्स, इज ऑप्शन नंबर ए, रुपीज़ 1.8 crore. A penalty of rupees 1.8 crore has been imposed on PNB Bank and also जो ICICI हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसे भी जो है 30 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। एंड दिस इज़ ड्यू टू डिफिशियंसीज इन रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस। जी हाँ,
ये जो टर्म्स होती हैं उनमें जो है इनकी डेफिशिएंसी देखी गई, कमी पाई गई वहाँ पर, तो इन पे जो है ये पेनल्टी लगाई गई है दोनों बैंक्स पर। और आरबीआई के द्वारा जो है अक्सर ऐसा किया जाता है, आपको देखने को मिलता होगा। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यहीं हम समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए शेयर करिए इन वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद, शुक्रिया।